फिर छोड़ आए। अरे बेटा, नमस्ते। माफ करना, हम थोड़ा पहले निकल गए थे। जगह देखी? ये हमारा समर पैलेस है। नलिनी जी के पहले पति और वीर के डैडी, उनको ये जगह बहुत पसंद है। दिल्ली के महल से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूरी पर होगी। नलिनी जी यहीं से चुनाव लड़ने वाली है। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उन्होंने फैसला किया कि कुछ दिन यहीं रहकर यहीं से चुनाव प्रचार किया जाए। वीर कहाँ है? वो तो पहले ही निकल गए थे। वो अपने कमरे में है। उन्होंने कहा था बहू रानी आ जाएंगी तो बता दीजिएगा, कुछ बात करनी है। अच्छा, जाओ ना बेटा, उससे इंतजार नहीं हो रहा। ये क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। तुम कहती थी ना दिल्ली में कि सामान रखने के लिए जगह नहीं है, हर जगह हमारा ही सामान बिखरा हुआ है। अब बीवी होने का नाटक करना है तो रहना भी तो हमारे साथ हमारे कमरे में ही होगा ना। जाहिर सी बात है, आज लेबर की हड़ताल थी तो हमने सोचा कि तुम्हारे आने से पहले हम खुद तुम्हारे लिए ये अलमारी बना देते। वो क्या है ना, तुम्हें शिकायत करके किसी भी वजह से भाग जाने का मौका नहीं देना चाहते, तो हमने सोचा कि तुम्हारे कपड़े भी हम ही रख देते। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना सामान खुद रख लूंगी। कमाल है, इतनी मेहनत के लिए तो एक थैंक यू तो बनता ही है। अरे बड़े बड़े कारीगर भी ऐसी अलमारी नहीं बना सकते। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप पे, पर हाँ, तुम्हारी पग फेरे की रस्म भी बाकी है और हमने सोचा कि कहाँ तुम 10 किलोमीटर दूर दिल्ली जाओगी तो आपके परिवार का भी इंतजाम कर दिया है यहाँ पे रहने का, यहीं पास में। और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, आज मीठा बनाने की रस्म भी पूरी करनी है आपको। आज क्या बनाएंगे आप? क्या है ये? पेंटिंग। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीर बनाने की? आपको क्या लगता है अगर आप मुझे यहाँ खरीद कर लाए तो मेरी हर चीज पर आपका हक होगा? तमीज और कायदा दोनों यही कहते हैं वीर साहब कि किसी की भी तस्वीर बनाने से पहले उससे पूछना जरूरी होता है। आराम से आराम से आराम से। ऊंची आवाज हमें पसंद नहीं है। ऊंची आवाज से है ना हमें चिढ़ मचती है। और आपको क्या लगता है कि हम आप पे फिदा होके ये तस्वीर बना रहे थे? फिदा नहीं है मैडम, नफरत करते हैं हम तुमसे, नफरत। वो तो आज पाकिस्तान की जेल से छूटा हुआ एक कैदी आया था हमसे मिलने। हाथ में एक आर्टिकल था जो अखबार में छपवाना चाहता था, पर अपनी महबूबा की तस्वीर नहीं थी, तो हमसे वो पेंटिंग बनवाना चाहता था और गलती से तुम्हारी पेंटिंग बन गई। उसके दिल में अपनी महबूबा के लिए प्यार भरा था और हमारे दिल में तुम्हारे लिए नफरत। वो अपनी दिल की कह रहा था, हम अपनी दिल की सुन रहे थे।
माफ कीजिए, आपकी मोहब्बत के बजाय हमने अपनी बीवी की तस्वीर बना दी। शायद इसी वजह से गलती से तुम्हारी ये तस्वीर बन गई। आज हमें पता चला कि नफरत में भी इतनी शिद्दत हो सकती है। पाकिस्तान की जेल से छूटा कैदी। कौन था वो और आप कैसे जानते हैं उसे? क्या नाम था उसका? हाँ, रणधीर। रणधीर नाम था उसका। वो रानी माँ ने जो पाकिस्तानी कैदियों को छुड़वाया था उन्हीं में से एक था। वो अपनी महबूबा के बारे में इतनी शिद्दत से बात कर रहा था कि हमें लगा कि उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, पर अफसोस तुम्हारे लिए हमारी नफरत उसके प्यार के रास्ते में आ गई। जल्दी से आ जाइए नीचे। रणधीर वापस आ गया है। मेरा रणधीर वापस आ गया। आ रही हूँ रणधीर, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। रणधीर, कहाँ जा रही है तू अमृत? लांग देगी लालाजी के दिए हुए संस्कारों की दहलीज को। लगता है तू लालाजी और उनके दिए हुए संस्कारों को भूल गई है। भूल गई है कि किसी को दिए हुए वादे की क्या कीमत होती है। वचन हमारी संस्कृति का, हमारे शास्त्रों का हिस्सा है। प्राण जाए पर वचन न जाए। इसकी बात मत सुन अमृत, तू मेरी बात सुन। रांझण की तेरा प्यार इतने बरसों बाद वापस लौटा है। तेरा वो प्यार जिसके लिए तूने 50 कहानियां लिखी, जिसके लिए तूने सपने देखे, जिसके बिना तू खुद अधूरा महसूस करती है, वो वापस आ गया है अमृत। सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली जा उसके पास। जाओ और कर दे अपने बाबूजी की दी हुई शिक्षा की तौहीन। भूल जाए शादी को। शादी? कैसी शादी? नहीं अमृत, अगर रब ने तेरी जोड़ी वीर के साथ बनाई होती तो वो ऐसा खेल क्यों खेलते? शादी के दिन तुझे रणधीर का दिखना, तेरा उसके पीछे जाना, वहां पर बेहोश हो जाना और वीर के साथ फेरे ना हो पाना, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है अमृत, ये तेरे रब की मर्जी थी। उस दिन तेरा बेहोश होना सिर्फ एक हादसा था अमृत, पर तूने वीर को पूरे होशो आवाज में वादा किया है। अमृत, प्यार दिल की आवाज होती है, इसीलिए कह रही हूँ अपने दिमाग से नहीं, दिल से सोच अमृत। कितनी अच्छी जगह दी है वीर जी ने हमें रहने के लिए। हमारी तो जिंदगी संवर गई। वैसे पता नहीं क्यों मोगर बुआ किरण बाला के साथ पुराने ही घर में रह गई जिद करके। वैसे किसे पता था ना, घर से आधे घंटे के रास्ते पे इतनी अच्छी जगह है। लेकिन मिली बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद। देखो जी, बिना कुर्बानियों के खुशियां नहीं मिलती हम जैसे उजड़े हुए परिवारों को। बस कर सरोज, बेचारे की हालत देख, बेहोश गिरा हुआ था रास्ते में। वो तो अच्छा हो कि यहाँ आते हुए हमारी नजर पड़ गई और हम उसे उठा के यहाँ ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था ना। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा। हम मिलेंगे और दुनिया की सारी खुशियां मैं तुम्हारी झोली में भर दूंगा। मेरी अमृत का ख्याल रखना उदय, मेरा इंतजार करना अमृत। माफ कीजिएगा, आपकी मोहब्बत के बजाय हमने अपनी बीवी की तस्वीर बना दी। अमृत, अमृत, रणधीर,
भानु, भानु कहाँ है? रणधीर समझ ले कि हम घर पे ही हैं। भानु क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? अगर उस दिन बता दिया होता तो आज मैं और अमृत साथ में होते। मैं जानता हूं कि आज मेरे पास पैसे नहीं है भानु, मैं कुछ भी करता, लेकिन मैं तुम्हारी बहन की झोली में दुनिया की सारी खुशियां लाके दे देता। क्यों? माफ कर दे मुझे रणधीर, पर उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वो किया। अमृत को भरोसा था कि तू आएगा, लेकिन हम लोग भरोसा छोड़ चुके थे। अमृत अपने ब्याह वाले दिन ही भाग के शादी की अमृत ने। खुशी से फूल ही नहीं समा पा रही थी वो। और मुझे पूरा विश्वास है कि अमृत के वीर जी अमृत की इस कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। देखो, पटवारी ने बहुत कुछ छीन लिया है हम सब से, और वीर जी से रिश्ता तय होने के बाद ना हमें बहुत इज्जत मिली है। अमृत की कलाई का दाग जो है ना, मानो हमेशा के लिए धुल गया है। किरण बाला का रिश्ता अच्छी जगह तय हो गया, और यही सब देख के ना अमृत ने हाँ कही है अपनी मर्जी से। देखो जी, हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही है, पर आप भी समझिए ना, घर के बड़े होने के नाते परिवार के बारे में सोचना हमारा फर्ज था। आप कहाँ जा रहे हैं? अमृत से मिलने। नहीं नहीं, एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में इतनी खुशी आई है। मैं नहीं चाहती आपके वहां जाने से बनी हुई बात बिगड़ जाए या कोई गलतफहमी पैदा हो जाए। आप बेफिक्र रहिए, मैं वहां जाके कोई बात नहीं बिगाड़ूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपके परिवार पे कोई भी आ जाए, और ये मेरा आपसे वादा रहा। रणधीर, अमृत के पास जाके तुझे सिर्फ दर्द ही मिलना है। क्या करेगा दर्द समेट के? तुमको पता है भानु, मैंने रोके के दिन अमृत से क्या वादा किया था? उसे हमेशा खुश रखने का वादा। मुझे वहां जाके सिर्फ ये पता करना है कि मेरी अमृत सचमुच वहां खुश है या नहीं। देखो जी, एक बात कान खोलकर सुन लो। इसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि वीर और अमृत के फेरे नहीं हुए। वीर से अमृत की शादी कराने का फैसला हमारा था, लेकिन वीर के साथ रहने का फैसला अमृत का था, और हमें उसके फैसले की इज्जत करनी चाहिए। रणधीर के साथ तेरा रोका हुआ है अमृत। शादी के दिन 4 फेरे भी हो गए थे, और वीर के साथ तो ना तेरी शादी हुई है और ना ही फेरे। जो इंसान तुझसे इतना प्यार करता है, जो इंसान तुझे पलकों पर बिठा कर रखता है, जिससे तू इतना प्यार करती है, जिसके बिना तू खुद अधूरा महसूस करती है, किसी से दूर जाने की बात कर रही है तू अमृत? नहीं अमृत, तू उसकी बात मत सुन। अगर तूने आज इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो तू ये बात समझ लेना कि तू अपने बाबूजी का निरादर कर रही है। अमृत, वापस अंदर जा। और वैसे भी आज घर में मीठा बनाने की रस्म है, जाओ और जाकर अपने बहू होने का फर्ज निभा। सोच ले अमृत, अगर आज तूने अपना कदम वापस खींच लिया तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तू धोखा करेगी, तू अपने साथ, अपने प्यार के साथ। नहीं अमृत, तू अपने संस्कारों को मत भूल। किसी को दी हुई जुबान के सामने प्यार का कोई मोल नहीं है। रुक जा अमृत, प्यार पूजा है, इबादत है, बंधनों को तोड़ने का नाम है। प्यार के सामने दबाव में आकर दी हुई जुबान के कोई मायने नहीं है। हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा अमृत, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच ले अमृत, सोच ले अमृत, एक बार सोच अमृत, इसकी बात मत सुन। सोच ले अमृत, सोच अमृत, सोच इसकी बात मत सुन। सोच ले अमृत, सोच ले अमृत, एक बार सोच इसकी बात मत सुन। बस
नहीं, मैं वही करूंगी जो मेरे बाबूजी ने मुझे सिखाया है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे बाबूजी नाराज हो जाए। हाँ, मैं रणधीर से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, पर वीर को दिया हुआ वादा मैं नहीं तोड़ सकती। गज़ब की थी वो लाली, गज़ब की थी वो सुर्खी, उड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थे वो घर की। न जाने क्या हो रहा है, मेरा मन रो रहा है, निशान चेहरे के है तो दर्पण हो रहा है, क्यों दर्पण हो रहा। नलिनी जी, मैं सोच रहा था कि जब हम क्या हुआ, इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? पार्टी अध्यक्ष जी का फोन आया था, कह रहे थे हमें टिकट मिलना मुश्किल है। पर क्यों? वीर वाली बात सबके गले नहीं उतर रही। पार्टी के अंदर जो लोग हमारे खिलाफ हैं, उन्हें कहने का मौका मिल गया। रानी साहिबा अपना घर, अपना बेटा नहीं संभाल सकती तो प्रदेश को क्या संभालेगी? पर क्या वो लोग नहीं जानते कि पॉलिटिक्स और परिवार में अंतर होता है? वो जो भी हो, लेकिन अध्यक्ष जी को मौका मिला है हमें नीचा दिखाने का। आखिर एक बेटी का बाप जिसकी शादी हमारे बेटे के बर्ताव की वजह से टूटी हो, कुछ तो रंजिश रखेगा ही ना अपने मन में। पर शादी वीर ने नहीं, उनकी बेटी अनायता ने खुद तोड़ी थी ना। वीर का पक्ष लेना बंद कर दीजिए वीरेंद्र जी, और स्थिति को समझिए। पहले उसने अनायता के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर कहीं से उस लड़की को उठा लाया उसकी जगह। बेवकूफियां वो करता है और कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। अब तक तो स्थिति काबू में है, लेकिन वीर की एक और गलती और हमसे हमारी पोजीशन छिन सकती है। वो लोग मौका ही ढूंढ रहे हैं हमें इस दौड़ से बाहर करने का। पाकिस्तान की जेल से छूटा हुआ एक कैदी आया था हमसे। रणधीर नाम था उसका। ध्यान कहाँ है आपका? अभी उंगली कट जाती तो? अरे ऐसे थोड़ी ना काटते, ऐसे आराम से। याद रखिए, आपका ध्यान सिर्फ हम पर होना चाहिए। समझ गई? वीर, आप यहाँ क्या कर रहे? हम तो जोरू के गुलाम है, जाओ वहां हम। देखिए ना मां, कितने खुश हैं। जो लोग वाकई खुश होते हैं, उन्हें खुशी की नुमाइश नहीं करनी पड़ती। ये बात आप कह रही हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अपने अच्छे होने की नुमाइश करती रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो करती हैं और कहती हैं वो विपरीत है, ऐसा ही कुछ है ना?
जब बेटा अपनी माँ को ऐसे एहसास दिलाता रहता है तो अपनी अच्छाई का एहसास बाहर वालों को दिखाना जरूरी हो जाता है। आज तक आपने तो हमें कोई खुशी नहीं दी, तो हम अपनी खुशियां बाहर ढूंढते हैं। मार्केट में एक नई टॉर्च आई है, उसकी लाइट बहुत अच्छी है, हमने सुना है। कल ही बाजार से हम वो आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपने जो खुशी यहाँ वहाँ रख के भूल गए हो उसे ढूंढने में आसानी हो जाएगी आपको। उम्मीद है कि तुम इसे थोड़ी अकल सिखा दो। सुना है बड़ी संस्कारों वाली हो। हम तो अपना बेटा नहीं संभाल पाए, हो सके तो तुम अपने पति को संभाल लो। जूस? ओहो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना? बर्फी। चलो लंच कर लेते, उसके बाद खाएंगे। वीर बाबा, आपसे कोई मिलने आया। हमसे? हाँ। कौन? कोई रणधीर जी है।